इतना छुहारा मुझे अच्छा जी, मुझे ये बताइए हाँ, कि वैसे तो आपका पैशन म्यूजिक है, हाँ, म्यूजिक सोसाइटी से है हम्म, और सियासत से आपको लिटरली नफरत है, सियासत आपको नहीं पसंद, हाँ, इट्स योर चॉइस। जी। लेकिन मैंने देखा कि आपके जो फैंस हैं, दे आर ऑलमोस्ट पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज, हुएवर इज अराउंड यू। तो इसका क्या वजह है? आप हम्म, बुनियादी तौर पे बुनियादी तौर पे मैं बहुत संजीदा हूँ। मुझे अपना मूड लाइट करने के लिए एक सर्टेन जेस्चर में, एक सर्टेन बिहेवियर में जाना पड़ता है। पॉलिटिशियंस जो हैं ये भी एक करैक्टर में जा होते हैं, ऑलवेज ये असल नहीं होते। बल्कि कभी कभी मुझे बहुत हैरत होती है कि जब मैं दुनिया भर में अपने सियासतदानों को देखता हूँ, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में मिलता हूँ, तो वहाँ ये लाल पीले नीले गुलाबी हरे कपड़ों में और उसमें फिर रहे होते हैं। मुल्क में आती ही खवातीन हरी कमीजें सफ़ेद दुपट्टे और मर्द हजरात वाइट और शलवार कमीज और ब्लैक बेस कोट पहन लेते हैं, यूनिफॉर्म पहन लेते हैं। तो मुझे लगता है कि क्या सियासत में भी यूनिफ़ॉर्म ज़रूरी होता है? और पहले कभी कभी मतलब सिंस आई थिंक इन माय चाइल्डहुड और आई ग्रू अप विद दिस थिंग्स, नाउ आई गॉट टू नो व्हाट इज़ द सीक्रेट बिहाइंड दिस, कि ये मेकअप और तैयारियाँ और पेवंतकारियाँ बालों की, ये कोई शोबिज़ का हिस्सा नहीं है। ये सबसे ज़्यादा ये करैक्टर आपको अब सियासत में नज़र आते हैं। जिन्होंने बोटॉक्स कराए हुए हैं, बाल लगवाए हुए हैं, मेकअप इंस्पिरेशन ही ठीक है ना, इंस्पिरेशन मिल जाती है लोगों को, और क्या। हाँ, तो फिर हमारे जो ये शोबिज़ की इंडस्ट्री है ना, इसे अब माफ़ियाँ दे देनी चाहिए। इसके ऊपर बहुत झूठे सच्चे इल्ज़ाम पहले लग चुके हैं। सुन रहे हैं आप लोग जनाब, अदील बर्की की एक स्टेटमेंट आ रही है आप लोग की तरफ। सुन वे बलौरी अख वाले डम टम टडम टडम। अच्छा, फिर क्या हुआ? अच्छा, मैं आपसे सही एक जा रहे क्वेश्चन हैं आप पूछना चाहूँगा। जी। जब मुझसे आज तक किसी ने शाहिद क्वेश्चन नहीं अफरीदी पूछा। ने जब आपके बारे में इतने अच्छे कलमात कहे, तो आपने शर्मा के सर झुका लिया था कि आँखें उठा ली थीं जो अदा बन गई थीं, कि आँखें झुका ली थीं जो सज़ा बन गई थीं? क्या था उस वक़्त? उस वक्त मैंने अप्रिशिएट किया था कि उन्होंने मुझे एक अच्छा फीडबैक दिया है। आपने कहा था, ज़हे नसीब, तुझे चाहूँ बेतहाशा, ज़हे नसीब। अब जब आप स्टार बन गई हैं, स्टार तो इस वक्त आप है। अब जब आप स्टार बन गई हैं, तो कभी इचरे या बानो बाज़ार में आप कोई 100-200 वाला सूट खरीद रही हो और दुकानदार ने पहचान लिया हो, तो कैसी फीलिंग होती है? अच्छा, वैसे अब तक पहचाना नहीं है किसी ने, इसलिए मैं खरीदती भी ले जाती हूँ आगे। अब तक तो बचत हो गई है। पर ये कन्फर्म है कि जब मैं आपको जाती किसी इच महंगी रही हैं। जब मैं आपको किसी महंगी जगह नजर आऊंगी ना, तो बस समझ जाएगा कि मुझे उस लोकल मार्केट ने पहचान लिया है, इसलिए ओके, मैंने रुख बदल लिया है। तो अगर पहचान जाए कोई, तो क्या होता है? पैसे बढ़ा देते हैं कि घटा देते हैं कि क्या करते हैं? अच्छा, वैसे तो पहली बात ये है कि मैं इतनी मॉडर्न होके जाती नहीं हूँ ना लोकल मार्केट्स में। अच्छा, तो आप मुझे आपको लगता है पहचान कि ही आप नहीं सकते। मॉडर्न हैं? नहीं, यूजुअली इस ड्रेसिंग में नहीं जाती अच्छा, क्या? लोकल मार्केट्स में। जैसा देश वैसा भेस। अबाया पहन के जाती हैं? जैसा देश वैसा भेस। अच्छा, कभी गोला गंडा खा रही हो, उसने पहचान लिया हो, नहीं खाती। ऐसे खा रही हो? गोलगप्पे अच्छा, कभी गोलगप्पे खा रही हो, पूरा मुँह नहीं खोल खाती। के गोलगा वो तो मैं खा लेती हूँ बेतहाशा, लेकिन मुझे किसी ने नहीं पहचाना। ये तो एक आर्ट है। अच्छा, कभी परवीन ब्यूटी पार्लर पे गई हो अपने फेशियल के लिए, उसने पहचान नहीं लिया? टाइम मिल रहा जाने का। अब आजमाऊंगी अगर अब पहचाना है मुझे किसी ने कि नहीं। आप मुझे ये बताइए पूछिए लड़की, कि क्या जनरल पूछिए? परवेज मुशर्रफ जी, अपने गानों की लंबी लंबी लिस्ट भेजते थे हाँ, हाँ, पसंदीदा यस, आपकी तरफ, हाँ, और हमारे, दावतनामे भी आते थे, तो क्या ये सच है? हाँ, हाँ, वो तो बहुत अच्छे इंसान थे उनको और कौन से गाने पसंद थे? अल्लाह उन्हें बख्शे, आमीन। बहुत ही शानदार शख्सियत और बहुत ही फेवरेट गाने जो मेरे सुनाए हैं, सुनाए उनके इनको, भी थे। जो उनको पसंद था ना वो। इवन मियां नवाज शरीफ साहब भी उनमें शामिल, इमरान खान साहब भी। जब नलतर और स्कर्दू में शोज थे, तो हेलीकॉप्टर में बाजवा साहब थे ना उस क्या वक्त गाने थे हमें। उनके पसंदीदा, बताइए मुझे। मुशर्रफ साहब, बहुत सारे। मुशर्रफ साहब के, नवाज शरीफ साहब के, कमर जावेद बाजवा साहब के। मुशर्रफ साहब के तो थे ना कुछ गाने जो हर शो में सुनते थे, उनमें था, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है, तेरी रुसवाइयों से डरता हूँ,
जब तेरे शहर से नीले गगन तले प्यार ये रातें ये मौसम ये हंस उल्फत की नई मंजिल को पायल में गीत है चम हम देखेंगे। नाउ आई एम हिप्नोटिक। नाइस ये नाइस सारे नाइस। मुझे आ रहे हैं जो आप जो फास्ट एंड फॉरवर्ड 2x की स्पीड पे चल, वेरी नाइस। लेकिन आपको पता है कि मेरा सबसे पहला शो इमरान खान साहब की शादी थी। इनका वलीमा था जो जुमाइमा वाला ज़मान पाक की बात। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जनरल मुशर्रफ का कोई ऐसा अच्छा किस्सा सुनाए जो आपको अब तक याद हो, कोई हमेशा मेमोरेबल। हमेशा मुझे उनकी बातों में एक नॉर्मल इंसान ही नज़र आता था। मैंने कभी भी उन्हें एक जनरल और प्रेसिडेंट के तौर पे नहीं डाउन पाया। टू अर्थ थे। नहीं, ये भी बहुत ही नॉर्मल कपड़ों पे कमेंट, तुमने उस दिन अच्छे कपड़े पहने थे, तुमने ये किया था, नाइस। अब खाने में आज जायफल जावित्री ज़्यादा है, उसका ही एक दफ़ा मुझे आशा जी ने कहा, मैं उन आशाज़ में गया दुबई मॉल में उनका जो तो आशा जी उस वक़्त आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि खान साहब जनरल साहब को आप लाइए, हमने साउथ का कोई कॉर्नर बना रही थी वो खाने का कुछ उसमें, तो उन्होंने कहा कि हम ये यहाँ की ओपनिंग उनसे करवा लेंगे। तो आशाज़ के खाने तो वैसे मज़े के बहुत हुआ करते थे। तो मैंने जनरल साहब से तज़किरा किया, मैंने कहा कि जनरल साहब उस वक़्त हम टेबल खाने वाली टेबल पे बैठ के इसी तरह गाने गा रहे थे। वो गाना था, जनरल साहब बहुत एन्जॉय कर रहे थे उस दिन गाना था, यही वो जगह है, यही वो फ़िज़ाएँ, यहीं एक दिन आप हमसे मिले थे। तो मैंने कहा मुझे याद आया ये आशा जी ने मुझे कहने लगी वो यहाँ आई टाउन, मैंने कहा शी इज़ इन द टाउन, और मैंने कहा उन्होंने कहा था कि मैं आशाज़ में आप आएँ तो, कहते हम चलेंगे, वंडरफुल। कहते हम चलेंगे। क्या खूब तो बात वो है। प्रोटोकॉल के ऑफ़िसर्स जो थे उनके, वो कहने लगे कि हम आपको डेट देंगे, जनरल साहब कहते ज़रूर चलेंगे। तो मुझे कहा ना हम इसी हफ़्ते आएँगे। तो मुझे नाइस। याद है फिर हम गए, बैठे, और आशा जी खुद इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं, उससे भी अच्छी इंसान और उससे भी अच्छी कुक। वो इतने अच्छे खाने बनाती हैं और इतनी अच्छी तरह से उन्हें सर्व करती हैं। तो बहुत ही अच्छी मेमोरीज़ हैं। आपने मुझे हिप्नोटिक कर दिया और मैं उस एरा में हाँ, चला गया। देख ले। व्हाइल टॉकिंग आई एम जस्ट कीपिंग ऑन माय आईज़ हाँ, ऑन दैट एरा। वेरी बहुत अच्छा लग रहा है सुन के ये चीज़ें। देखिए, कुछ चीज़ें जो हमें नहीं पता, मुझे तो ऑब्वियसली नहीं पता, तो मुझे तो बहुत पसंद आ रही हैं आपकी बातें। कमर जावेद बाजवा का कोई किस्सा सुनाएँ, इनको कौन-से गाने पसंद हैं? उनके साथ आपका कोई यादगार किस्सा? बाजवा साहब का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का। हुँ। हुँ, अच्छा, और लाइवली पर्सनैलिटी है। हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, और मर्दमशनासी बहुत अच्छी है। मैं बहुत कम मिला जब मुशर्रफ साहब के दौर में ही हमें जाने का इत्तेफ़ाक जब हुआ नलतर से स्कर्दू और इस एरिया में, तो ये उस वक़्त हमारे हमारे साथ होते थे। हुँ। तो अच्छे इंसान थे। मैं ये समझता हूँ कि सबसे अच्छी चीज़ अच्छा इंसान होना है। इसके बाद फिर तय होता है कि कौन अच्छा लीडर है, कौन अच्छा एक्टर है, कौन अच्छा सिंगर है, कौन अच्छा क्रिकेटर है। सब बुनियादी चीज़ अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, तो फिर सब कुछ अच्छा है। बाकी चीज़ें बैलेंस हो जी, जाती है। हाँ जी। एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। अगर बात करते हैं जनरल जहांगीर करामत की, जनरल मिर्ज़ा बेग की और नवाज़ शरीफ की भी, तो इन तीनों को भी आपने अपना फ़ैन बनाया है। इनकी क्या पसंदीदा गानों की लिस्ट होती थी? जनरल असलम बेग साहब, उनकी मिसेज़ जो हैं, अ, वो खलीफ़ा सैफ़ुल्लाह की तरफ मेरा एक शो था, उसमें मैं दरबारी की एक बहुत अच्छा गाना गा रहा था रफ़ी साहब का। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले,
आश निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई, जा देख लिया हर जाई। तो मैं ये हाई नोट पे गा रहा था। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड।